जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और टॉप एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज अपना 7वां लेक्चर है। क्वेश्चन 70 हो जाएंगे आज अपने। तो क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं आज का पहला जो नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग करें हिस्ट्री के 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आइए, अपना नेक्स्ट लेक्चर आज से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। पूरी प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से इसको फॉलो करिए, रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका। तो पहला कह रहा, भारत में क्रांतिकारी सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रांतिकारी गतिविधि स्वदेशी बंगाल आंदोलन की विरासत के रूप में उभरी। नंबर एक पीढ़ी या उससे अधिक के लिए शिक्षित युवाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। यह धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम एकता स्पष्ट रूप से देखी गई थी। इसे बंगाल में व्यापक अंतर्जातीय सामाजिक आधार के साथ जोड़ा गया था। कौन सा कथन इनमें से सही है? यहाँ देखते हैं इंग्लिश में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी emerged as a legacy of स्वदेशी बंगाली मूवमेंट. It had an impact on educated youth for generation or more. It was secular and Hindu-Muslim unity was clearly seen. It was coupled with the wide intercaste social base in Bengal. ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं हुई इसी की वजह से। तो मतलब मुस्लिम जो थे वो तो खुश थे कि भैया उनको मुस्लिमों के लिए बंगाल मिल गया अलग से, है ना। तो यहाँ पे यूनिटी वाला मसला नहीं आया था, वो आएगा खिलाफत मूवमेंट में। और जो है बंगाल में व्यापक अंतर जातीय सामाजिक आधार के साथ जोड़ा गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। 62 पे आते हैं। रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रामोसी रिवॉल्ट। इसने सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश को छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा। यहाँ पर It aimed to rid the country of British by instigating an armed revolt. इसने संचार लाइनों को बाधित किया। यह विदेशी भूमि से दान के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की उम्मीद करता है। It disrupted communication lines. It hoped to raise fund for its activity through donation from foreign lands. तो रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन है, देखिए, सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश को छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा था, ये बात ठीक है। इसने संचार लाइनों को बाधित करा था, ये भी बिल्कुल सही है। ये विदेशी भूमि से दान के माध्यम से अपनी गतिविधि के लिए जोड़ा था, ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यानी सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्या कह रहा है? मित्र मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? मित्र मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय वीडी सावरकर, चापेकर बंधु, अनंत लक्ष्मण कन्हेरा या बाल गंगाधर तिलक। तो किसने ऑर्गेनाइज करा था मित्र मेला? बहुत ही आसान है, वीडी सावरकर ने चालू करा था मित्र मेला। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से पंजाब में उग्रवाद बढ़ने के क्या कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ राइज एक्सट्रीमिज्म इन पंजाब? बार बार अकाल पड़ना, भू राजस्व में वृद्धि, सांप्रदायिक शोर या बंगाल की घटनाओं से। ठीक है, किसका सही मतलब किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? फ्रीक्वेंट फैमाइन, राइज इन लैंड रेवेन्यू, कम्यूनल वायलेंस और बाय द इवेंट्स इन बंगाल। ठीक है, कौन सा सही है बताना है आपको। तो इसमें देखिए सही जो है, एक तो बार बार अकाल पड़ना, फ्रीक्वेंट फैमाइन, ये बिल्कुल सही है। भू राजस्व में वृद्धि, लैंड रेवेन्यू जो बढ़ रहा था वो भी सही। कम्यूनल वायलेंस का कोई अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था यहाँ पे। बंगाल की घटनाओं से इवेंट्स जो हुए बंगाल में उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला दूसरा चौथा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 65 दोस्तों थोड़ा एरर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं सही मिलान करना है। इंडिया हाउस, स्वदेश सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस और गदर। ठीक है, इसको मैचिंग करनी है आपको। तो इंडिया हाउस ये किससे संबंधित था? इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस संबंधित था, लंदन में बना था इंडिया हाउस भैया। ठीक, दूसरा है स्वदेश सेवक होम। ये कहाँ पे बना था स्वदेश सेवक होम? वैंकूवर में बना था स्वदेश सेवक होम। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कहाँ पे बना था? सिएटल में बना था यूनाइटेड इंडिया हाउस। और गदर आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा बना था। यानी इसके हिसाब से सही ऑप्शन बी होना चाहिए।
ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ पे, फिर से बता देता हूँ, लंदन, ठीक है। और आपका स्वदेशी होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल और गदर सैन फ्रांसिस्को। तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 67 देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित क्रोनोलॉजिकल रूप से व्यवस्थित करना है इसको। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, कर्जन विली की हत्या कब हुई, बुरहा डकैती कब हुई और इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कब हुआ। तो एक एक करके देखते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में आया था, जो गदर पार्टी मूवमेंट चल रहा था उसको निपटाने के लिए। कर्जन वेली की हत्या कब हुई थी। कर्जन वेली की हत्या हुई थी 1905 में। श्याम जी कृष्ण, जो कृष्णा वर्मा थे, इन्होंने करी थी इसकी, ठीक है। अरे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एक सेकेंड। श्याम जी कृष्णा वर्मा में तो ये है ना, इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन करा था लंदन में। किसने, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने लंदन में स्टार्ट करा था क्या, इंडिया होम रूल सोसाइटी। कर्जन विली की अगर बात करें, इनको तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में मारा था। किन्होंने, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या करी थी। और बराह डकैती कब पड़ी थी, अनुशीलन जो समिति थी उसके द्वारा 1908 में। कब पड़ी थी, 1908 में। तो 1915, 1908, 1905 ये हो गए सही आंसर। कर्जन वैली की हत्या 1909 में, ठीक है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा। तो सही ऑप्शन 4-3-2-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4-3-2-1। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। वे 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। वह गंगा महासभा के संस्थापक थे, ठीक है। इंग्लिश में देखें अगर, तो ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। ही अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम अंडर लखनऊ पैक्ट 1960। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गंगा महासभा। द अबव रिफर्स टू, क्या है, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है। मदन मोहन मालवीय के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, या बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो देखिए ये बात कर रहा है मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, ठीक है। ये किसके लिए है, मदन मोहन मालवीय के बारे में। उन्होंने 1909 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है, और अपोज करा था सेपरेट इलेक्टोरेट को, और गंगा महासभा की स्थापना भी करी थी। अगला देखते हैं। युगांतर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय था और राज बिहारी बोस और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी से जुड़े थे। कौन सा कथन सही है। युगांतर आश्रम वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी और राज बिहारी बोस एंड सोहन सिंह भाकना वर एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इसमें से दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अगर कह रहा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी में राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। युद्ध में केवल नरमपंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर युद्ध छेड़ने के अवसर का उपयोग करने की कोशिश की थी। खुदीराम बोस कोमगाता मारू में शामिल होने के कारण फांसी दी गई थी। कौन सा गलत है ये बताना है। ओनली मॉडरेट सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वॉर। रेवोल्यूशनरी ट्राइड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश। खुदीराम बोस वॉज हैंग ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन कोमगाता मारू। कौन सा गलत है। तो देखिए बहुत ही आसान है। युद्ध में केवल नरमपंथियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, मॉडरेट सपोर्टेड ब्रिटिश इन द वॉर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जितने एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट ने भी साथ दिया इनका, पर उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। कोमगाता मारू इंसिडेंट ये गदर पार्टी से संबंधित था, है ना। जब गदर पार्टी मतलब जो भी लंदन से वापस कर दी, मतलब लंदन कह रहा हूँ, जो एक कोमगाता मारू शिप था जहाँ से सारे जो इंडियन लेबर थे उनको यूएसए से वापस कर दिया गया था। ये वापस किसके द्वारा करा गया था, ब्रिटेन के कहने पे किया गया था। तो उसी के कारण ये इंसिडेंट हुआ था, ना कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को तो जो मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस था उसके लिए इनको मिली थी, मतलब खुदीराम बोस को फांसी मिल गई थी, ठीक है, क्योंकि हत्या करने वाले थे किंग्सफोर्ड की, पर वो किसी और पे बम गिर गया था, है ना, लेडी मर जाती इसलिए। तो खैर 1 और 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा बिल्कुल ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस घटनाओं को व्यवस्थित करना है। लखनऊ पैक्ट, कोमगाता मारू इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसकर और इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। अब इनको सही क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो लखनऊ पैक्ट कब आया था। लखनऊ पैक्ट आपको पता होगा, जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच 1916 में आया था। कोमगाता मारू घटना की अगर बात करें तो ये अभी मैंने आपको बताया 1914 में हुई थी, जो जापान के रास्ते हांगकांग से वैंकूवर, मतलब जो कनाडा के लिए रवाना हुआ था, और उसमें 336 पंजाबी यात्री थे और ये सब पंजाब से थे, इनको वापस कर दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, ये 13 अप्रैल, ये डेट तो कोई नहीं भूल सकता, 1919।
रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था, ये फरवरी में हुआ था 1919 में, ठीक है, फरवरी 1919 में। तो इसकी सही क्रोनोलॉजी क्या बैठ रही है? 2143 क्या बैठ रही है? 2143, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, यहीं पे इसको करते हैं समाप्त। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के अब शानदार क्वेश्चन और आगे धीरे धीरे मिलते रहेंगे, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियोस में बने रहिए। और अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए आप अब बीपीएससी की 2024-25 कंप्लीट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं हमारी, जिसमें लगा के आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने एससीएस की टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस सब कंबाइन रूप से अगर एक ही सिलेक्शन मटेरियल पढ़ते हैं तो आराम से आप बीपीएससी क्लियर कर सकते हैं।